उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसके पास विशाल विरासत थी आज पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और इसका जिम्मेदार खुद राहुल गांधी है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस विरासत को संभालने के बजाय उसे समाप्त करने का काम किया है। उनके अनुसार आज कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह क्षेत्रीय पार्टियों के पिछलग्गू बनकर उनके पीछे पीछे घूम रही है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। वह हार का ठीकरा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर फोड़ते हैं। इस पर सवाल उठाते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो चुनाव आयोग FIR क्यों नहीं दर्ज करता। मंत्री ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी पर कई बार FIR हुई है और हर बार वे अदालत में जाकर माफी मांग लेते हैं, लेकिन बाहर आकर फिर वही बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि यह दोहरा रवैया जनता के सामने स्पष्ट है और देश की जनता अब ऐसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती है। दयाशंकर सिंह ने आगे कहा है कि कांग्रेस लगातार जनता का विश्वास खो रही है और इसका कारण उसकी कमजोर नैतिक क्षमता है। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के बजाय वे लगातार पार्टी को और पतन की ओर ले जा रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और उनका ये कहना है कि जो भी वोट चोरी कर वो सबूत हम लेकर के सामने आ रहे हैं, वो सारे इलेक्शन कमीशन में बैठे लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के रिफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी बौखला गए हैं क्योंकि लगातार हार रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में तो पिछले 40 साल से हार रहे हैं और 40 साल से हारते हारते अब वो एकदम बौखला जा रहे हैं, तो अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। जब जीत जाते हैं तो इनका वोट चोरी नज़र नहीं आता है। अभी 24 में संविधान मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो थोड़ी सफलता इन लोगों को मिल गई झूठ बोल करके। उसके बाद जब चुनाव हुआ इन लोगों की झूठ का पोल खुल गया और ये लोग कहते थे कि 2027 का चुनाव ये उपचुनाव उसका सेमीफाइनल है और उसमें से 9 में से 7 सीट भाजपा जीती और 2 सीटों पर जहां अखिलेश यादव जी के स्वयं की सीट थी, जहां वो 67,000 से जीते थे 13,000 पर सिमट गए। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, कई प्रांतों के और चुनाव हुए, वहाँ पर पूरी तरह से हारे, दिल्ली में हारे। तो अब इस बात को, अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है तो वोट चोरी करके जी एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये लोग अपनी हार को किस पर थोपे, अपने पर नहीं थोप रहे। कांग्रेस की इतनी बड़ी विरासत थी, सबसे ज़्यादा देश में शासन कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस को राहुल गांधी जी समाप्त कर रहे हैं। ये अपना नहीं देख रहे हैं कि जिस पार्टी को उनको किस रूप में मिला और उस पार्टी को कहाँ पहुँचा दिए। अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी 2012 में थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री उनको बनना था, वो न बन करके इनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद लगातार हार रहे हैं। 14 में हारे, खुद मुख्यमंत्री थे तो कौन चोरी कर लिया वोट। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत के आई तो कौन चोरी कर लिया वोट। यानी कि ये मुख्यमंत्री थे, ये चोरी करवा रहे थे और भाजपा जीत रही थी। तो ये तो केवल अपने हार को, मैंने खींच को मिटाने के लिए ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई FIR, इलेक्शन कमीशन को FIR करनी चाहिए इनके ऊपर? कई FIR इन लोग के ऊपर होती है, कई बार माफ़ी मांगते कोर्ट में जाके। आप तो देखते हैं कि एक थोड़ी हुआ, कई बार हुआ है कि जाके कोर्ट में जाते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं और इस तरह से मैंने बयानबाजी करते हैं। तो जिस तरह से अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके कार्यालय पर बुलडोजर अगर चला तो उनकी जब सरकार बनेगी तो वो वही बुलडोजर ढूंढ के लाएंगे और जो इन लोगों ने जो ज़मीनें जो कब्जा की है, जो स्मारकें कब्जा की है, उस पर बुलडोजर चलवाएंगे। देखिए, इसीलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता जान गई है कि ये जब सत्ता में आएंगे तो फिर से गुंडा राज कायम कर देंगे
फिर से आतंक हो जाएगा, फिर से अपराधी जेल से बाहर आकर के पुलिस को घसीटते हुए ले जाएंगे। जैसे लखनऊ में पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीट रहे थे, पुलिस ऑफिस के सामने से पुलिस उपाधीक्षक घसीटा जाता हो, अब पुलिस मौन हो, जेल में से सीधे डीजीपी से मिलने अपराधी आ जाते थे और डीजीपी साहब चाय पिलाते थे। और आज की स्थिति है तो आज कानून का राज हो गया है, तो जनता जान रही है कि जब इनको हम सत्ता सौंपेंगे तो फिर उसी अराजकता में चले जाएंगे, तो इसलिए इनकी सत्ता कभी आनी नहीं। अब जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो इनके जो क्रॉस अभी राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया कि इन्हीं के पार्टी के इनके गठबंधन के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया और बीजेपी के साथ है। क्या नहीं लगता कि इन्हीं के लोग इन्हीं को हरा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे? अब देखिए वोट, अब खुद ये चुनाव जीते रायबरेली से, तो वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? ये अमेठी में इनके कैंडिडेट जीता तो वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? तो ये जहाँ जीत रहे हैं वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा है, जहाँ हार रहे हैं वही वोट चोरी हो रहा है। ये सब केवल लोगों को ध्यान को हटाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कांग्रेस के लोग ही हरा रहे हैं? कांग्रेस समाप्त हो रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुकी है, कई प्रांतों में समाप्त हो रही है। बिहार में बताइए कि लालू यादव से समझौता कर रहे हैं। लालू यादव जी का जो है राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ में उनकी जन्म हुआ, वो जो लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ में जो जेल गए, वो डंडा खाए, आज उनके पार्टी के पिछलगू बने हैं राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी नेताजी जेल गए, डंडा लाठी खाए, आज उनके लड़के उनके साथ घूम रहे हैं। तो ये तो अपने बेमेल गठबंधन किए हुए हैं। कांग्रेस की हालत हो गई कि एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे घूम रही है।